जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि मेढक के जीवन चक्र के विषय में। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रॉक्स। आई मत समझिएगा कि जो पहले जाता है फराक नहीं होता, अंग्रेजी में बोलते हैं उसे फ्रॉक्स बोलते हैं। देखिए जिस तरह से मेढक में जीवन चक्र होता है उसी तरह से पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे इंसान होते हैं सब में क्या होता है, एक जीवन चक्र चलता है। अब इंसान को देखिए पैदा होगा तो छोटा रहेगा और ही बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, एक दिन पता चलेगा बूढ़ा जाएगा, बुढ़ाने के बाद क्या होता है आदमी मर जाता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा जीवन चक्र होता है। उसी तरह से हर एक चीज़ में देखिएगा तो पहले बच्चा रहेगा, फिर थोड़ा सा जवान होगा और ही जवान हो जाएगा, जब बूढ़ा जाएगा तो मर जाएगा। तो ये होता है एक जीवन चक्र। उसी तरह से जो मेढक होता है उसमें भी जीवन चक्र होता है। देखिए जो भी मेढक होता है ना उसमें मेल और फीमेल दो ठोरा होते हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर मेल और फीमेल अगर रहबा नहीं करेंगे तो जनन भी नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान ने हर एक चीज़ में एक मेल और एक फीमेल को बनाया। अब देखिए जो मेढक का जो फीमेल आती है ना, अगर वो अंडा पानी में दे देगी तो जैसे पानी में अंडा देती है ना भाग जाती है, कहते तेरी के हमारा अंडा पानी में रहेगा हम भाग जाएंगे। तो जो वहाँ का मेढकवा होता है ये जो पुरुष होता है वो छोड़ के भाग जाता है। लेकिन अगर वही फीमेल अगर ज़मीन पे अंडा दे देती है ना तो जैसे अंडा देगी तो जो उसका मेढकैनिया रहेगी वो तो भाग जाएगी, लेकिन जो मेढकवा रहता है बेचारा पुरुष वो रखवारी करता है, कहता है कि हमारा बच्चों को कोनो ना खाए, तो अंडे के रूप में होते हैं। अब देखिएगा इंसान में देखिएगा ना, अब जब मेहरारू बच्चा हो जाएगा ना खूब घूमेगी एकदम पसार के लातोड़, और जो उसको मर्द रहेगा बेचारा पुरुष रहेगा वो अपने बच्चे का ज़्यादा देखभाल करता है, कमाने चला जाएगा तो दूसरा बात होता है। उसी तरह से अगर जो मेढकवा में जो फीमेल होती है वो अंडा को छोड़ के भाग जाती है, लेकिन जो मेल होता है उसका रखवारी करता है। लेकिन बेचारा कितना रखा पाएगा, आनी आएगा बिहारी आएगा पानी बरसेगा तो कुछ अंडे मर जाते हैं लेकिन कुछ अंडे बचते हैं। जो बच जाते हैं तो उनका जीवन काल कितना होता है, देखिए जीवन काल होता है कितना होता है तो 10 से लेके 12 साल तक। आप ही कहिएगा कि हम तो बहुत देखते हैं मेढक के जाकर हम चपा जाता है, तो भैया चपा जाता है उसका अलग बात है। इंसान को भी देखिए उम्र रहता है 60 साल, 20 साल में कोनो मर जाता है, कोनो 25 साल में मर जाता है। तो उसी तरह से अगर जो मेढक होता है उसका जीवन कितना होता है तो 10 से लेकर 12 साल तक होता है। लेकिन जब पूर्ण रूप से जिएगा तब, लेकिन रास्ते में जाएगा बड़ा दाँत चले हम हो जाए कोनो बात आता है कि चहल देता है तो मर जाता है। जब मर जाता है तो कभी भी मर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से जीवन काल कितना होता है तो 10 से लेके 12 साल तक। समझ में आ गया। अब देखिए मेढक एक्सटर्नल निषेचन क्या करते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन कुछ अफ्रीका में कुछ इंडिया में ऐसे पाए जाते हैं मेढक जो क्या करते हैं इंटरनल निषेचन करते हैं। देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल में अंतर होता है। देखिए अगर पूछता है कि पुरुष क्या करते हैं भैया, कौन सा सेक्स करते हैं, इंटरनल करते हैं कि एक्सटर्नल करते हैं, तो आपको बताना है कि इंटरनल सेक्स करते हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि अंदर से, जैसे जो पुरुष होता है ना तो जो पुरुष होता है वो क्या करता है अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डाल देता है। अब जैसे पुरुष पेनिस के माध्यम से वेजाइना के अंदर स्पर्म को डालता है ना तो अंदर कहाँ भाग के जाता है तो फीमेल के ओवरी यानी अंडा की ओर भाग के जाता है। तो ओवरी से क्या निकलता है, अंडा निकलता है, स्पर्म और अंडा दोनों मिल जाते हैं और एक बच्चे का जन्म होता है। तो जो मेल और फीमेल होते हैं ये क्या करते हैं इंटरनल सेक्स करते हैं। गाय भैंस भी क्या करते हैं इंटरनल सेक्स करते हैं। देखिए ये सब क्या करते हैं इंटरनल सेक्स करते हैं, लेकिन जो सेक्स बाहर किया जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल। अब एक चीज समझिए, जो मेढक होता है वो एक्सटर्नल भी सेक्स करता है और इंटरनल यानी आंतरिक सेक्स भी कर सकता है और बाहरी भी सेक्स कर सकता है। तो जब बाहरे करता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल, जब अंदर करता है उसे बोलते हैं इंटरनल। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्स किया जाता है तो एक्सटर्नल सेक्स कौन करते हैं तो मेढक करते हैं। समझ में आ गया। तो ये होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। समझ में आ गया। अब देखिए कुछ मेढक अंडे को मुंह के थैले में क्या करते हैं रख देते हैं। अब एक चीज़ बताइए, जो मेढक सब होता है देखिएगा ऐसे बोलेगा ये गोल गोल फैलता है, एक थैली के जैसा होता है। अब उसी में अगर मेढक जो है उसी में अपने अंडा को मुँह के थैलिया में रख देगा तो सेक्स करने का कोई ज़रूरत नहीं भैया, मेढक जाएगा उसी से अपने अंडा को सेवन करके एक मेढक को पैदा कर सकता है। तो कुछ क्या होते हैं भैया तो अपने मुँह के थैली में भी रख देते हैं जिसके कारण निषेचन होता है और बच्चे का एक जन्म होता है। अब देखिए जो मेढक होते हैं इनमें जो जीवन चक्र होता है ये 4 अवस्था में होता है। जैसे इंसान को देखिए बेचारा जब पैदा होगा तो बोला जाएगा कि बाल्यावस्था है,
और बड़ा हो जाएगा तो युवा अवस्था है, और जवान हो जाएगा तो प्रौढ़ावस्था है, और जब बुढ़ा जाएगा एकदम दस चर लटक जाएगा तो उसे बोला जाएगा कि वृद्धावस्था है। अब उसके जीवन का अंत होने वाला है। उसी तरह से जो मेढक होता है इसमें 4 चक्र होते हैं। देखिए, पहला होता है अंडे के रूप में, दूसरा होता है टेडपोल के रूप में, तीसरा होता है शिशु, और चौथा होता है वयस्क। यानी जिस तरह से इंसान में होता है ना छोटन बढ़न बूढ़ा, उसी तरह से मेढक में क्या होता है 4 चक्र होते हैं। पहला अंडा के रूप में, दूसरा टेडपोल, तीसरा होता है शिशु और चौथा होता है वयस्क। अब देखिए, मेढक का अगर जो बच्चा बनता है तो कितने दिन लगते हैं, तो 14 सप्ताह का टाइम लगता है कि अंडा से लेके एक मेढक बनने में कितने दिन लगते हैं, तो भैया 14 सप्ताह, यानी समझिए 3.5 महीने का टाइम लग जाता है एक मेढक को बढ़िया से बनने पे। चलिए ध्यान से देखिए, अंडा जो होता है ना, ये 1 सप्ताह से लेके 3 सप्ताह बाद अंडे में से क्या होता है बच्चा निकल जाता है। जैसे समझिए, है मान लीजिए क्या बाबू, है अंडा है, ये अंडा 1 सप्ताह से लेके 3 सप्ताह के बाद जैसे पूरा हो जाएगा ना, तब उसमें से क्या निकलता है, तो मेढक का एक बच्चा निकल जाता है। लेकिन देखिए, वो बच्चा 7 से लेके 10 दिन बाद घूमने लगता है और पानी में जाके तैरने लगता है, और जो भी खाना वाना होता है वो खाने लगता है। देखिए, 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह अंडवा में से क्या करेगा बच्चा निकलेगा, लेकिन जैसे 7 दिन 10 दिन बीत जाएगा तो क्या होता है भैया, घूमने लगता है। अब जब पैदा हो जाएगा ना तो ज़्यादा दिन नहीं लगता है घूमने में, 7 से 10 दिन के बाद वो क्या करता है पानी में तैरने लगता है, घूमने लगता है। लेकिन हमारे देहात में उससे बोल जाता है मेघ मछली। कैसा बोलते हैं, मेघ मछली बोल जाता है। कहाँ बोल जाता है, तो जो मुँहवा रहता है वो मेघा जैसा रहता है, लेकिन जो पूंछिया होता है ये मछली जैसा होता है। हम लोग पता है जब मछली मारने के लिए जाते थे ऐसे सब तैरता था, तो हम लोग कहते ये हमको नहीं चाहिए भैया, ये तो ससुर मेघ मछली है, मेघ मछली कौन खाएगा, तो कौन नहीं खाता है। तो जब भी कम उम्र का होता है तो उससे बोल जाता है मेघ मछली। कहाँ बोल जाता है, क्योंकि उसका होता है बहुत बड़ा पूंछ होता है। समझ में क्या। अब देखिए, जैसे 6 हफ्ता के बाद पिछला पैर क्या होता है इसका बड़ा हो जाता है। अब देखिए, बेचारा जन्म लिया, अब धीरे धीरे उसका जीवन चक्र शुरू हो गया। अब जैसे वो 6 सप्ताह का हो जाता है, जो उसका पिछला पैर होता है उसका निर्माण हो जाता है। जैसे समझिए क्या है हमारे चाचा को समझिए, कौन है भैया, ये फ्रॉक्स यानी मेढक है। देखिए, ये 6 सप्ताह का हो गया। अब जैसे 6 सप्ताह का हो गया ना, इसका पिछले पैर का क्या हो गया भैया, निर्माण हो गया। अगला पैर का निर्माण नहीं हुआ, अभी खाली 6 सप्ताह में ये पिछला पैर का क्या होता है, इसके निर्माण होता है, और क्या होता है बढ़ जाता है। लेकिन देखिए, जैसे 9 सप्ताह बीत जाता ना, तो 9 सप्ताह के बाद अगला पैर भी ससुरा का निकल जाता है। अब देखिए, मेढक का जो जीवन चक्र है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देखिए, 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह तक वो बेचारा अंडा था, लेकिन जैसे अंडा फूट गया तो 7 से लेकर 10 दिन के बाद वो घूमने लगा, उसे हम बोलते हैं मेघ मछली। लेकिन जब 6 सप्ताह का हो जाता है तो पिछले पैर का निर्माण हो जाता है, और जो 9 सप्ताह का हो जाता है तो अगला पैर और पिछला पैर, अब दोनों इसका क्या होता है मुख्य रूप से निर्माण हो जाता है। लेकिन अब देखिए, 12 सप्ताह के बाद इसका जो पूंछ होता है ना, ये छोटा बचता है। देखिए हाई भाई क्या होता है, इसका पूंछ होता है। 6 सप्ताह में अगर पूंछ बढ़न है, लेकिन जैसे 9 सप्ताह हो गया तो अगला पैर पिछला पैर दोनों बन गया। अब जब दोनों बन गया तो पूंछ थोड़ा छोट हो जाता है। लेकिन यही जब मेढक 12 सप्ताह का हो जाता है तो इसका पूंछिया होता है, ये क्या होता है ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो क्या होता है भैया, ये 9 सप्ताह तक क्या होता है, इसका जीवन चक्र इस तरह से चलता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके विषय में थोड़ा और आगे हम समझ लेते हैं। चलिए देखिए, अब मान लीजिए हाई बेचारा मेघवा है। अभी मान लीजिए जब मेघा बूढ़ा जाता ना, अब बूढ़ हो जाने के बाद भैया कोनो काम रहबा नहीं करेगा। जिस तरह से इंसान को देखिएगा जब बूढ़ा जाएगा तो कोनो काम नहीं कर पाता है, उसी तरह से अब मान चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जैसे सब मेघवा बूढ़ा जाएगा ना, ये क्या करता है, देखिए मेढक जब वयस्क हो जाता है तो पानी छोड़ के बाहर जाता है। अब जब सब बूढ़ा जाएगा ना तो ये पानी को छोड़ के क्या करते सब बाहर चले जाते हैं। लेकिन अब मान लीजिए बेचारा जो आदमी पानी में रहता है, अब उसको कहिएगा कि नहीं तू झूरे झूरे चला, उसका मन नहीं लगेगा। लेकिन अभी जैसे इसका मन नहीं लगता है, ये फिर सोचता है हम पानी में जाएंगे। जब पानी में जाने के लिए सोचता है तब क्या करता है, देखिए पानी में जाने के लिए ये अपने साथी को ढूंढता है। यानी देखिए जब बूढ़ा जाता है तो पानी में नहीं रह पाता है तो ये बाहर चलाता है, लेकिन जब फिर मन करता है पानी में जाने के लिए तो अपने साथी को ढूंढता है। अगर साथी मिल जाएगा
तब तो ठीक है। देखिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अगर मेढकवा अगर मेल है तो फीमेल को ढूंढेगा कि अरे मेघनिया कहाँ हो तुम, नहीं पाएगा तो नहीं जाएगा। उसी तरह से जो फीमेल होती है ये मेल को ढूंढती है, अरे हमारे मेघऊ कहाँ चल गई ला। अगर सब मिल जाते हैं तो फिर पानी में चले जाते हैं। उसी तरह से इंसान को देखिएगा, जौन लड़का लड़की सब 2 महीना के बाद मिलता है ना, एकदम पगला जाता है और रोने लगता है। उसी तरह से जब मेघो और मेघनिया मिल जाते हैं ना तो एकदम गाना गाते हैं कि साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, मौसम है सुहाना कि जीना लगे। तो क्या करते सब फिर पानी में चले जाते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए जब ये सब आपस में मिलते हैं उसे हम बोलते हैं एम्प्लियोसेक्स। देखिए ये क्या होता है, ये मैथुनी और लिंगन होता है। अब देखिएगा जो मेघा रहता है ना, ये दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, चढ़े रहते हैं। जैसे सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ल रहता है उससे हम क्या बोलते हैं, तो मैथुनी और लिंगन यानी एम्प्लियोसेक्स से बढ़ जाता है। समझ में आ गया। अभी होता क्या है उसके विषय में थोड़ा समझिए। देखिए जब नर और मादा सीधा संपर्क में होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, मैथुनी और लिंगन बोलते हैं। जैसे मध्य कोनो पुरुष है, अब जो पुरुष है बार बार सफलतापूर्वक अपने साथी को आकर्षित कर लेता है। अब देखिएगा अगर लड़की मध्य रास्ते में बैठल है और लड़का है ये एकदम जाएगा 4 राउंड मारेगा, अगल बगल लड़का था इस ससुर काहे बड़ा आता है रे, कोनो बात है। अगर मान लीजिए वो बेचारा 4 चक्कर जाता है, बार बार आता है और देखने की वजह से सफलतापूर्वक अपने साथी को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, यानी क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। तो जैसे बार बार देखने पे उन दोनों का मेल और फीमेल का संपर्क हो जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, तो मैथुनी आलिंगन बोलते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है, तो मेढक में होता है, यानी दोनों क्या कहते हैं, नर और मादा जब संपर्क में आते हैं तो मैथुनी आलिंगन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए ये जैसे सब मिल जाएगा ना तो जईबा नहीं करेगा, कहेगा छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। तो क्या करेगा, सब पानी में चला जाएगा, अब चाहे मरेगा चाहे जिएगा। तो इस तरह से क्या होता है, जो मेढक होते हैं उन लोगों में क्या होता है, एक जीवन चक्र चलता है। समझ में गया। तो जिस तरह से पेड़ पौधे जीव जंतु में चक्र चलता है उसी तरह से बेचारा मेढक यानी फ्रॉक्स होता है, इन लोगों में क्या होता है, एक जीवन चक्र चलता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेढक में जीवन चक्र किस तरह से चलता है और कितने स्टेप में चलता है और कब कब इनका विकास होना शुरू होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।